को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज कोई विश्लेषण में नहीं बल्कि यूपीएससी पेपर के थोड़े से एनालिसिस में बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, तुरंत करूंगा। पेपर मेरे को थोड़ा लेट मिला क्योंकि मैं भी शहर से थोड़ा बाहर था। फर्स्ट इम्प्रेशंस जो मेरे सामने मैंने अपना एनालाइज करा है कि पेपर तो साथियों मज़ा आ गया। अब की बार बच्चों को पेपर पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर तरफ है। पेपर इजी है। देखिए यूपीएससी का पेपर तो पहली बात इजी कभी नहीं होता है, पर पॉइंट ये है कि अगर पेपर आपको समझ में आ रहा है तो आप सफल हो गए हैं। पिछले 2 सालों से 3 सालों से ये देखने को मिल रहा था कि पेपर ही समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को। ये वाला पेपर बहुत बहुत ही बेहतर तरफ है, मैं कहूँ छात्रों के लिए। बहुत ही पेपर आसान ही कहूँगा मैं। यूपीएससी में तो ये उम्मीद भी नहीं की जाती पेपर इतना बढ़िया आ जाए, मगर आ चुका है। बाकी पेपर बाकी जिन लोग को देखना है, मैं हालांकि पीडीएफ बहुत सर्कुलेट हो चुके होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप लोग वीडियो को रोक के भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ब्रिगेडियर और एयर कमांडर का है। ये अब मैं इसमें क्या कहूँ, मगर बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मैंने एक बार क्लास में कहा था कि कभी कभी खाली जब होते हो तो कुछ चीज़ें अपने नॉलेज के लिए पढ़ लिया करो। और यही चीज़ मैंने उस टाइम भी मेरे ख्याल से एयरफोर्स का कोई इंसिडेंट था, शायद एयरफोर्स का डे था, तब मैंने कहा था बच्चों से कि एक काम करो, अब इनकी रैंक ऐसी पढ़ लेना। मैंने परीक्षा के पर्पज से बिल्कुल नहीं कहा था, मैंने ऐसे ही कहा था नॉलेज के लिए, है ना। जीवन में अगर हम हमारा जीवन में अस्तित्व है तो कुछ हमें पढ़ा लिखा भी होना चाहिए ना। नॉलेज के लिए मैंने कहा था। अब वही देखिए क्वेश्चन भी आ गया। हालांकि मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मैंने कहा और वो आ गया, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमको सटीक बैठ जाती हैं। बाकी पेपर तो लगभग ठीक ही है जैसा यूपीएससी आती है। अब देखिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये सब करंट अफेयर्स की क्लासेस में लगभग हरी कोचिंग में होता है। मैं इसमें अपनी बात भी नहीं करूँगा। पेपर आसान आया। क्वेश्चंस कुछ किताबों के आए हैं, द इंडिया वे, वाई, भारत मैटर्स, ये सब देखिए सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। बंदा जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहा होगा उससे बहुत आराम से हो जाएंगे। इवन ये वाली जो किताब है ये आप हमारे यूट्यूब पे ही जो कम्युनिटी पोस्ट है या जो हमारी वेबसाइट है, इसके बारे में जो हम लोग वीकली ब्रीफ डालते हैं उसमें हमने दिया हुआ है। मैं इसमें कोई ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया वो आ गया है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन मुद्दों पे हम और हमारी टीम भी नज़र रखती है, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं। ठीक है। बाकी हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस करा था ये सूडान अर्जेंटीना में जो क्राइसिस हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज में क्राइसिस चल रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने अर्जेंटीना सूडान और तुर्की के बारे में बात करी थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये जरूर ध्यान है, और ये सब बच्चों के नोट्स में भी होता है। मैंने ये करवाया था कि कुछ चुनिंदा ग्लोबल कंट्रीज हैं, इनमें जो इश्यूज चल रहे हैं ये हमको करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ना ज़रूरी है ना। इसके अलावा सब क्वेश्चंस हम सब क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे इसको लेकर। पेपर आसान आया था। अब बहुत जल्दी अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता कट ऑफ कितनी आई, किसी को पता भी नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा बड़ा भारी इन्फ्लेशन नहीं हो कट ऑफ में। पेपर भले ही आसान आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब मज़े आ जाएंगे, अब बिल्कुल चांदी हो जाएगी हर किसी की, सब लोग आईएएस बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मेरे अनुमान के हिसाब से वही 85 88 के नीचे रहने वाला है। मतलब 44 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पे मेरा ये अनुमान है अभी। पहली बात तो देखिए ये डिपेंड करता है कि सी सेट कितने लोग का हुआ। सी सेट पेपर का टफ आ गया तो भी कट ऑफ पर असर पड़ जाएगा। बट अभी जो मेरा क्विक एनालिसिस है कि वही 85 80 पर रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगी। बहुत से बहुत 100 तो मतलब रेयर कंडीशन है, क्योंकि देखिए बच्चे गलत भी करके आते हैं। इसी पेपर में बच्चे देखिएगा बहुत गलत करके आए होंगे, जोश में आके खुशी हो गई होगी एकदम से कि वाह पेपर तो आसान आ गया है। बट क्विक एनालिसिस ये रहेगा इसमें कि पेपर ठीक आया है, बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों की खुशी की बात है कि पेपर अच्छा आया है। ऐसे पेपर को तो बच्चों के लिए अच्छी बात है। कब तक टफ पेपर देंगे, एकदम कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स यूपीएससी बना रहा था आज तक। वेरी गुड है। 80 85 बहुत है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ होंगे जो 120 100 बोल देंगे। देखिए, बात ये नहीं कि पेपर आसान आया है, हम ये कैसे भूल जाएं कि बच्चों ने एग्जामिनेशन हॉल में गलती भी तो करी होंगी और नेगेटिव मार्क्स भी तो करके आए होंगे। 80 85 ठीक है, उसके ऊपर बाकी तो कोई नहीं जानता यूपीएससी कहाँ ले जाए, बट ज़्यादा नहीं जाएगा। बच्चे नेगेटिव बहुत करके आते हैं। अभी भले जितने बच्चे बोल रहे होंगे अपने टीचर्स को फ़ोन कर करके कि अरे सर देखिए मैंने ये लगा दिया वो लगा दिया, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए उतने क्वेश्चन सही हो गए, वो बच्चे जैसे जैसे कैलकुलेट करेंगे आज शाम तक, कल कल सुबह तक, कल शाम तक उनके सामने सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये नेगेटिव भी हो गया है। बाकी ऑल द बेस्ट है। सी सेट वगैरह जितने बच्चे देने गए हैं, हम तो दुआ करते हैं कि सी सेट बढ़िया रहे। बाकी कंक्लूजन मेरा ये रहेगा कि पेपर इजी था, पेपर बढ़िया आया था, ऐसा कुछ चिंता वाली बात थी नहीं इस पेपर में। बात तो ये है कि असल में यूपीएससी पेपर में चिंता इसी बात की रहती है क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बच्चा जो सॉल्व कर रहा था उसका हो रहा था। पॉलिटी वगैरह भी किसी ने सामान्य कोचिंग भी नहीं करी हो, अगर अगर लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लिया या कोई भी किताब से पढ़ लिया था, बहुत आराम से कर ले जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स लगभग मेरे को दिखी ही नहीं कुछ खास इसमें, बहुत ही बैलेंस पेपर है। ओवरऑल कंक्लूजन, पेपर बहुत बैलेंस है, पेपर बहुत अच्छा है। कट ऑफ में कोई ऐसा खास परिवर्तन नहीं दिखेगा। बाकी देखते हैं, अभी तो मेरा जितना मैं देख सका हूँ मैं उसी के आधार पे कह रहा हूँ। अभी वेट करते हैं बच्चों के क्या आते हैं फीडबैक, और धीरे धीरे सी सेट कैसा रहता है, सी सेट के में कितने बच्चे गिर रहे हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी फिर मिलते हैं, हम फिर आएंगे आज या कल एक डिटेल एनालिसिस के साथ पेपर के। पेपर बढ़िया आया, और अब जो लोग 25 में तैयारी कर रहे हैं आप लोग पेपर सॉल्व करिए। जितने लोग कोचिंग चल रही, जितने लोग की कोचिंग अभी पढ़ाई हो चुकी है थोड़ी बहुत भी, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर आप लोग भी सॉल्व करिए, पेपर को देख के इन क्वेश्चंस को लगाइए ताकि आप अगले साल के लिए रेडी रहें। बाकी ऑल द बेस्ट है, मेहनत करिए, मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स हो ना हो मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिन जिन बच्चों का मान लीजिए इस बार नहीं होगा, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रीलिम्स तो होता है कभी नहीं होता है। मेंस आपका हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, आप मेंस पे काम करिए। और ऑल द बेस्ट है, फिर आते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।